हाँ भाई, कोटा फैक्ट्री देखी, अच्छी लगी। हाँ भाई, बहुत सही, एक नंबर, एकदम रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है। मस्त। तो सुन, एक और सीरीज है टीवीएफ की तरफ से, एस्पिरेंट्स नाम की, जा उसे भी देख। भाई पक्का अच्छी है ना, एकदम कोटा फैक्ट्री की तरह। अरे भाई, तू इसे देखेगा ना, कोटा फैक्ट्री तू भूल जाएगा। यही तो गलती करते हो तुम लोग। तो एस्पिरेंट्स इज द न्यू सीरीज फ्रॉम टीवीएफ, जिनको तुम लोग शायद से छोटी सी सीरीज की वजह से जानते होंगे, कोटा फैक्ट्री। ऐसा नहीं है कि उस सीरीज कुछ खास पॉपुलर हुई थी, आई डोंट नो। जिस सीरीज को तुम लोग ने शायद से देखा होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा जन ने देखा है, आई डोंट नो। बट देयर इज़ वन क्वेश्चन आफ्टर वॉचिंग बोथ द सीरीज, एंड दैट इज़ विच वन इज़ बेटर। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। सो अगर स्टोरी की बात करें तो एस्पिरेंट्स में अभिलाष, श्वेत केतु, SK एंड गुरी के बारे में। ऑल ऑफ देम आर एस्पिरेंट्स फॉर UPSC, और इन अदर वर्ड्स दे ऑल वांट टू बिकम एन IAS। अगर मैं अभिलाष की बात करूँ तो वो एक कंप्लीट नेगेटिव इडियट है, चाहे कितनी भी उसके साथ अच्छी चीज़ें क्यों ना हो जाए, he will be the first one to point out the mistakes. Whereas Guri and SK are chill guys, in which Guri doesn't even care if he becomes an IAS or not, and SK wants to be an IAS, but he knows that stress is problematic for his health, and that's why he chills but also studies simultaneously. अगर बाकी कैरेक्टर्स की बात करो तो here comes the criticism. They are not much different than our three main characters. They are aspirants preparing for UPSC, aspirants preparing for UPSC, and aspirants. Okay, that's enough. But there is one character who I would like to specially address, is that our most favorite Sandeep Bhaiya. हाँ, whenever he comes on the screen I was like, Sandeep Bhaiya आ गए। Means no one can ignore the fact that he is the most practical as well as the most interesting character in the whole damn series. His dedication towards studies, his preparation और even his backstory are just incredible. चाहे वो राजन नगर के एक छोटे से रूम की एक छोटे से छत के ऊपर से तारों को ही क्यों ना देख रहा हो, that just feels too aesthetic to be true. एंड स्पीकिंग ऑफ राजन नगर, इस सीरीज में दिखाया है राजन नगर के रिलेशनशिप। वर्क नहीं करते। दैट स्टेटमेंट इज जस्ट टू हार्श टू बी पुट इन अ सच सिंपल एंड अ सरकास्टिक वे। मीन्स व्हेन दे मीट आफ्टर 6 years, राजेंद्र नगर के रिलेशनशिप कहाँ जाते हैं, कौन सीरियसली लेता है? they say this in a sarcastic way, even though they themselves are experiencing it. This statement is blended in such a nice way that it doesn't even feel odd that these characters are using it for themselves and for us too. Means कभी भी वो statement awkward moment नहीं लगता, even though it's harsh. Also, I would like to address the cinematography of this series is just great. Like, some shots are so good that they doesn't even feel real. But in all these things, let us not forget the most enjoyable part of this series, and that is the music. लबासना है छोड़ दे या छोड़ दे, लबासना है छोड़ दे या छोड़ दे, लबासना है छोड़ दे या छोड़ दे, लबासना है छोड़ दे या सुन 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 सुन। कोटा फैक्ट्री की तरह ही एस्पिरेंट्स का म्यूज़िक भी हार्ड हिटिंग बट एट द सेम टाइम एस्थेटिक और लाइट हार्टेड भी है। यानी कि जब भी वो म्यूज़िक स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्डअप के ऊपर बिल्डअप किए जा रहा है, एंड व्हेन द फाइनल मोमेंट अराइव्स इट जस्ट डिलीवर्स इट विथ सच a nice emotion that you can't even forget that feeling. Never. Kinda like Kota Factory. Oh, इससे मुझे याद आया. Let me explain you the starting part of this video. ये तू इसे देखेगा ना, कोटा फैक्ट्री तो भूल जाएगा। यही तो गलती करते हो तुम लोग। मगर लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस,
इस मोमेंट तक सभी को पता है एस्पिरेंट्स एक अच्छी सीरीज़ है, लेकिन वो किसी भी तरीके से कोटा फैक्ट्री से अच्छी नहीं है। हम सभी को पता है कोटा फैक्ट्री और एस्पिरेंट्स में कितनी ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, दोनों भी टीवीएफ प्रोडक्शंस है, मगर एस्पिरेंट किसी भी तरीके से कोटा फैक्ट्री जैसे बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम लोग को लगा था मैं सच्ची में ऐसा कुछ बोलूँगा? आई विल नॉट ब्लेम यू। इस मोमेंट तक सभी लोगों ने इन दो सीरीज़ को इतना ज़्यादा कंपेयर कर लिया है। दे लिटरली हैज़ डिसाइडेड दैट कैसी एक सीरीज़ दूसरी सीरीज़ से बेहतर है या फिर कोई एक सीरीज़ दूसरे से अच्छी नहीं है। द मैक्सिमम आर कोटा फैक्ट्री इज़ वे बेटर देन एस्पिरेंट्स और द अदर वे अराउंड। पीपल हैव कंपेयर्ड दिस सीरीज़ टिल डेथ, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड थिंग टू हैव, बट it breaks my heart that someone who I look up to and who is my inspiration said this. हद तक ये न्यू वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री जैसी जरूर फील होती है। देखो, अगर आप उन लोगों में से जिसको कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज पसंद आई थी, तो फिर इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों को टीवीएफ की ये न्यू वेब सीरीज भी पसंद आएगी। बादल भैया, हम सभी को पता है आप बहुत ही अच्छे रिव्यूअर हैं, मगर I have problem with the people who are comparing the shit out of these two series just because both series are about aspirants, just because both series are made by the same production team, just because both series are about striving towards success. But this directly leads to the people creating in benchmark in their mind कि अगर ये एक सीरीज़ उन लोग को पहले वाले से अच्छी नहीं लगी या फिर पहले वाले के लेवल के ऊपर नहीं है, देन दे विल क्रिटिसाइज द सेकंड सीरीज टिल डेथ। दे विल बी द फर्स्ट वंस टू टेल द सीरीज दैट दिस सीरीज इज ओवररेटेड और दिस सीरीज इज नॉट द लेवल ऑफ द फर्स्ट वन। यू आर क्रिएटिंग अ बेंचमार्क इन द माइंड ऑफ द पीपल हु हैव नॉट वॉच्ड दिस सीरीज। एस्पिरेंट्स इज सच अ सर्टल सीरीज। इट कॉन्कर्स द हार्ड हिटिंग टॉपिक्स इन अ वेरी सर्टल वे। उनमें से एक मोमेंट है जब संदीप भैया टेबल पे बैठ के दारू और सिगरेट पी रहे होते हैं और अभिलाष आस्क्स हिम, व्हाट इफ़ यू डिडंट स्कोर इन द एग्ज़ाम, व्हाट विल यू डू, व्हाट इज़ योर प्लान बी? देन ही सेज दिस वर्ड्स विच क्लिक इन टू द प्लेस। Plan B is for losers. समझा ना? प्लान बी इज फॉर लूजर्स। ये सोच के तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी। ये भी समझ में आ रहा है। प्लान बी का क्या मतलब होता है? These words just establish that without plan B in presence, you can't even try attempting the plan A. अगर plan B तुम्हारे पास ऑप्शन में नहीं है, you can't even go for plan A. And I thought this moment was really too open to begin with. They literally said that plan B should always be in present, but by no way this is a bad character moment. सीरीज, मूवीज, लिटरेचर ने बार बार इस टेक्निक को यूज़ किया है, बट फॉर TVF who brings out such deep topics in such a subtle way, this was far too open. But by the end, Abhilash left his current job for the exam again. That's just contradicts the little subtle moment of this plan B. And मेरे ख्याल से ये सीरीज़ का ऐसा एस्पेक्ट है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द वर्ड्स ऑफ अभिषेक व्हेन ही मीट्स ALC संदीप भैया अगेन आफ्टर 6 years, व्हेन संदीप भैया टेल्स हिम दैट सैक्रिफाइसेस शुड बी डन इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस। कुछ सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ते हैं संदीप भैया, पर अब देखिए ना, आज आप इतने रिस्पेक्टेड सिविल सर्वेंट हैं। बट इन रियलिटी सैक्रिफाइसेस सिर्फ उन चीज़ों का करना चाहिए जिनको हमें 100% श्योरिटी है कि सक्सेस कैन कंपेंसेट दैट फीलिंग। लाइक हाउ संदीप भैया रिग्रेट्स हिज 4 years टेकिंग UPSC एंड मेकिंग कुसुम वे। Kusum was my rocket. Lost her to achieve my heights. मुझे उसका हाथ पकड़े रहना चाहिए था, सच में।
छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ा। आपको पता है, माँ बाप, प्यार, दोस्त, इन्हें अपनी ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस कर देना इज नॉट वर्थ इट एट ऑल। But he doesn't regret that he didn't use mobile for 4 years while preparing for UPSC, because he knows that success can compensate the joy of using mobile phone now, मोबाइल में न्यूज़ कम, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। but it can't compensate the wait and patience of Kusum for last 4 years. Aspirants is just a series about moving on from your mistakes and striving towards the new path ahead of you. This moment made Abhilash realize that what he was doing is wrong. That's why he goes to Guri's marriage, moving on from his love for Dhairya. Because sometimes you can't change everything from happening. You just have to find a positive approach in them and let go. You just want a opportunity, a chance to change your current life to make it better. Now, keeping everything what I have said in mind, listen to this lyrics and tell me तुम क्या समझते हो। बीते हुए कल से मिले शिकवे सभी हम भुला, ऐसे लगे फिर से गले जैसे कभी थे ना गिले, फिर से दिए मुस्कुरा। ये मौका जिंदगी, इम्तिहानों से ना हम डरे। ये मौका जिंदगी, खुले आसमां में हम चले। ये मौका And in the end, I just love the series how it ends. It shows you the problems जिनको तुम इतनी बड़ी समझ रहे थे वो उतनी बड़ी थी भी नहीं। हम as adults उन्हें accept कर लेते and everything goes back to normal. Abhilash just takes a positive approach towards his life and moves on.